बाबा के 15 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। और आज बाबा के मिलने की खुशी किन बच्चों को रहेगी, ये बाबा ने आज विशेष रूप से याद दिलाया। बाबा के मिलने की खुशी उन बच्चों को रहेगी जिन्होंने सर्व संबंध एक बाबा से जोड़े हैं। अगर बाबा से सर्व संबंध नहीं तो देहधारी में अटक जाते हैं, और अगर देहधारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा। बाबा से दिल लगानी है, बाबा को याद करना है। अतीन्द्रिय सुख भी उन बच्चों को ही मिलता है जो ये बात याद करते हैं कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें मिला। अतीन्द्रिय सुख पाना है तो एक बाबा को याद करना है। एक बाबा की याद से कितनी प्राप्तियां हैं। बाबा ने कहा, ये जो ईश्वरीय बचपन है इसको भूल नहीं जाना। मीठे बच्चे, ये भूलो मत कि हम बेहद बाप के बच्चे हैं। जब आप ये बात भूल जाते हो तो आप मुरझा जाते हो। माया आपको तंग करती है, माया का थप्पड़ लग जाता है। चलते फिरते भी याद करो, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। किसने मुझे अपना बनाया, ये बात याद करो। बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि कभी भी छुई मुई का पेड़ नहीं बनना। बहुत से बच्चे छोटी छोटी बातों में मुरझा जाते हैं। बाबा को भूल जाएंगे तो मुरझा जाएंगे। देहधारी को याद करेंगे तो रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। किसी भी देहधारी से दिल ना लगाकर बाबा से दिल लगाओ। बाबा को अपना चार्ट सच सच बताना है। बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा। कोई बच्चे बाबा को 50 साल से बाबा के पास होते हुए भी कोई 1% याद करते हैं, कोई 2% याद करते हैं, कोई ½ % भी याद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा, जब याद नहीं करते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है और फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, कुछ भी हो जाए आपको रोना नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा कहते, मैं कल्प में एक बार आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा मिला, फिर से बाबा हमारे लिए आया है। ये बात याद करके बहुत खुशी होनी चाहिए। पुरानी दुनिया की जो भी चीज़ें देखते हैं ये रहेंगे नहीं, ये नष्ट होने वाली है। बाबा बच्चों को पुरुषार्थ कराते, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से आपको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या आप उसे याद नहीं करोगे? बाबा ने सावधान किया, जो भी कमज़ोर संस्कार है, नॉलेज की लाइट माइट से उन्हें पहचानना है। नॉलेज जिन बच्चों के पास है तो अपने कमज़ोर संस्कारों को वो पहचानते हैं। माइट होने से आप उन्हें परिवर्तन कर पाते हैं। अगर कोई कमज़ोर संस्कार है तो उसको ठीक करने के लिए मनन शक्ति को बढ़ाओ, शक्ति संपन्न बनो। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ सदा प्रसन्नता है। याद करो, बाबा से मुझे क्या क्या मिला। उन प्राप्तियों को याद करके सदा प्रसन्न चित्त रहना है। एक एक प्राप्ति को याद करेंगे और बाबा को याद करते करते उसके प्यार में समा जाएंगे, क्योंकि वही मोस्ट बिलव्ड है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इस स्मृति में रहो, हम किसके बच्चे हैं। अगर बाबा को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाबा के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाबा के मिलने की स्थायी खुशी कौन से बच्चों को रहती है? सोचिए।
जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाबा की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। सरल शब्दों में, एक बाबा से प्रीत रखनी है, एक बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अगर किसी देहधारी को याद करते रहेंगे तो बाबा कहते बहुत रोना पड़ेगा, और विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। मीठे बच्चों से बाबा बात कर रहे हैं, ये याद करो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भूलो मत। ये भूले तो अपने को रुला देंगे, छीछी दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाबा की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। अच्छे से पक्का कर लेंगे, अपने पास मन की डायरी में, वैसे भी डायरी में लिख लेंगे कि बाबा की याद में रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है। वो सुख बाबा को भूल जाने से गुम हो जाता है। कहते हैं, हे बाबा परम पिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती किसी को पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाबा से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है। किसी को पता नहीं है कि बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद बाप को जान गए। मोस्ट बिलव्ड बाप है, उससे प्यारी वस्तु कोई होती नहीं। सबसे प्यारा एक बाबा है, उससे प्यारी वस्तु कोई होती नहीं। ऐसे बाप को ना जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वो कौन है ये भी कोई नहीं जानते। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन वो शिव कौन है ये बात कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते तुम कितने बेसमझ बन गए, माया रावण ने तुम्हें क्या बना दिया। बाबा को बड़ा रहम आ रहा है, माया रावण ने आपको क्या बना दिया। अब तुम बच्चे जानते हो ये हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5 वर्ष के बाद आता हूँ। वो फिर कह देते 40,000 वर्ष के बाद जब ये कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया, विष्णु शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा है रचयिता, उनकी कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है, इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5 वर्ष पहले जब सतयुग था तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता। राम सीता को भी भगवान राम, भगवती सीता कहते हैं। अब ये भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए, परंतु उनकी जीवन कहानी को एक भी नहीं जानते हैं। सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वो दुख हरता सुख करता कैसे है। परमात्मा दुख हरता सुख करता कैसे है कोई भी नहीं जानता। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी यहाँ राजयोग सीख रहे हो, भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए आप राजयोग सीख रहे हो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने के लिए बाबा ने कहा जानते हो भगवती सीता भगवान राम भी अभी बनने के लिए हैं, अर्थात सतयुग वाले त्रेता वाले अभी तैयार हो रहे हैं। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। कहते फलाना स्वर्ग बधारा, परंतु समझते कुछ नहीं। अच्छा क्या क्रिश्चियन बौद्धी सब हेवन में जाएंगे, वो बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वो स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता ये भी उनको पता नहीं। सन्यासी लोग कहते ज्योति ज्योत समाया,
कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वो तो निवास स्थान है। ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं। ज्योति में मिल जाए फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष को नहीं पा सकते, कोई भी छूट नहीं सकते इस ड्रामा से, मोक्ष को नहीं पा सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। बाबा कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है जो इन देवताओं की भी थी। तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उनका 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कल्प क्या यूँ लाखों वर्ष कह देते। परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे वो जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। सब नहीं समझेंगे, जिन्होंने कल्प पहले समझा, 5000 वर्ष पहले समझा, वो अब भी समझेंगे। पहले तो समझाना है। एक है हद का संन्यास, एक होता है हद का संन्यास। जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाकर जंगल में रहते हैं, हद के संन्यास में घर बार छोड़कर वो जंगल में रहते हैं। पहले पहले वो सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने, तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पे भारत को थमाया जरूर है। बहुत बड़ा योगदान है इन सन्यासियों का भी कि अपनी पवित्रता के बल से भारत को सपोर्ट की, थमाया जरूर है, भारत की सेवा की। ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। ये भी ड्रामा बना हुआ है। उनमें पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। जब देवताओं का राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरात के महल थे, सब कहाँ चले गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। अब तो है नहीं, सोने के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा फिर से आया हुआ है। कहते हैं बाप को याद करो, याद एक को करना है जिससे विकर्म विनाश होते हैं, परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं, किसी देहधारी की याद से कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते माँ में कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। एक बाप की याद से कमाई ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमें उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाबा को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। अगर अब बाबा को याद नहीं किया तो बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार। तुम बाप को भूलते हो तब माया थप्पड़ लगाती है। इसलिए बाबा बार बार समझाते, बाप को और वर्षे को याद करो। बार बार बाबा कहते हैं बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठ के कथा नहीं सुनाई होगी, जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाबा समझाते कि अब पतित मत बनो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा सबको कहते हैं ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार नहीं होते। अगर वहाँ भी विकार होते फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना ना सके। भगवान तो एक ही है। गाया जाता भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होंगी, परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता। इसलिए कहा जाता आदि सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म
ये किसी को पता नहीं। इनकी आत्मा को भी बाबा समझाते, ब्रह्मा को भी शिव बाबा समझाते। एक बाप की, एक दादा की 2 आत्माएं हैं ना। एक आत्मा 84 जन्म लेती है और दूसरी पुनर्जन्म रहित। कौन 84 जन्म लेता है और कौन पुनर्जन्म रहित, अपने सामने लाएंगे वो चित्र। ब्रह्मा बाबा वाली सोल पूरे 84 जन्म लेती है और निराकार शिव बाबा जन्म पुनर्जन्म से परे है। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमें राजयोग सिखाते हैं। बाबा तुम्हें समझाते, मैंने इनमें प्रवेश किया, ये 84 जन्म भोग कर आए हैं, अब इनके बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है। मैं निराकार हूँ तो कैसे आके बच्चों को राजयोग सिखाऊं? मैं निराकार हूँ तो कैसे आके राजयोग सिखाऊं? प्रेरणा से तो कुछ हो ना सके, श्री कृष्ण भगवानवास तो हो ना सके, वो कैसे आ सकता? वो तो है सतयुग का प्रिंस, 16 कला संपूर्ण। फिर त्रेता में होते 14 कला संपूर्ण। द्वापर में श्री कृष्ण को क्यों ले गए? उनको तो पहले आना चाहिए। बाबा समझाते, पहले पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। सावधान कर रहे हैं बाबा, पहले बाबा को याद करो, नहीं तो माया थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। टच मी नॉट जो प्लांट है, आप उसे टच करेंगे तो एकदम मुरझा जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है। बाबा को याद नहीं किया और क्लास गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला ना देना। बाबा को भूले तो कहाँ ना कहाँ चोट लग जाएगी। बाबा कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, ये शरीर तो विष से पैदा हुआ, वो इनके लौकिक माँ बाप हैं, ये तो है पारलौकिक बाप, इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता। ये हद का था, वो बेहद का बन गया। शिव बाबा है सबके पारलौकिक पिता, ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता। अब देखो ये बच्ची बैठी है, बाबा के सामने बैठी है, निर्मल शांता दादी, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज की सुपुत्री हैं लौकिक में। तो बाबा ने कहा देखो ये बैठी हैं, ये लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। ब्रह्मा बाबा उनके लौकिक पिता भी हुए, अलौकिक पिता भी हुए, चरित्र जिनसे सीखे, पारलौकिक पिता को भी इनसे पाया। पारलौकिक शिव बाबा के तो भाई बहनें हैं नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाबा का बनना मासी का घर नहीं, ऐसे बाबा से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता है। एक ही शिव बाबा से सारे संबंध रहें, उसमें टाइम लगता है। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी हैं। यज्ञ में रहते हैं, 50 वर्ष भी हो गए, फिर भी पूरा दिन बाबा को याद ही नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। सबको भूल एक को याद करना, इसमें बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, कोई 0.5% भी मुश्किल करते हैं। ये बड़ी मंजिल है। तो बाबा समझाते बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जानते हो जीते जी मरकर बाबा के बने, नई दुनिया में जाने के लिए। जीते जी हम बाबा के बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ा ही जानते हैं कि सतयुग में देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे, ये हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होगा, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं। बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि ऐसी चीज़ें निकालते हैं, दिखाते हैं, जादू करके दिखाते हैं। कभी घड़ी निकालेंगे, कभी कुछ निकालेंगे। थोड़ा ही समझते हैं कि अल्पकाल के लिए सब है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है, कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा। बाबा पूर्व तैयारी करा रहे हैं। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये सब नहीं रहेगा।
बाबा समझाते, तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर के 7 पार्ट बचाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्कर लगाते हो। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मण वंशी, फिर देवतावंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी उतरते नीचे आते वैश्य शूद्रवंशी बने। अब ये अपने 84 जन्मों की स्मृति आई, ये चक्र याद करना है। बाबा को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। बाबा की याद से क्या फ़ायदा है? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम को कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अब रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते ये राजधानी स्थापन हो रही है, हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाबा पुरुषार्थ कराते, मुझे याद करो बच्चे, मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उन्हें याद नहीं करेंगे? जिनसे अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती, क्या उन्हें याद नहीं करेंगे? बाबा स्मृति दिलाते कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। आप स्वर्ग के मालिक थे, फिर से पुरुषार्थ करके स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुख्य बात कौन सी है? अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। ये जो ईश्वरीय बचपन है, जब हमने बाबा का हाथ पकड़ा, इस बचपन को भूलना नहीं, मुरझाना नहीं। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना। एक बाबा की याद में कमाई ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद करके रोना नहीं। बाबा की याद में कमाई है, देहधारियों को याद करके रोना नहीं। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। बाप और वर्षे को याद करके विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइंड द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज की लाइट माइंड द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वो संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। क्या जरूरत है कमजोर संस्कारों की समाप्ति के लिए? लाइट माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बने। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। शक्ति संपन्न बनने के लिए क्या करना होगा? हमें नॉलेज की लाइट माइट को समझना होगा, स्वयं में शक्ति भरनी होगी मनन के द्वारा। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ प्रसन्नता है। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वह सदा प्रसन्नता है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न सदा प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। अपने सत्य स्वरूप में टिके, चिंतन करें बाबा का बनने से मुझे क्या क्या मिला,
क्या क्या प्राप्तियां हुई। एक एक प्राप्ति को याद करेंगे। बाबा की याद ने हमें हेल्दी वेल्दी बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। स्वयं परिवर्तक बना दिया, मोल्ड होना सिखा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मोतन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण